गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं, इस वक्त हम रसायन विज्ञान का पहला पाठ पढ़ रहे हैं और आज पहले पाठ का तीसरा भाग देखेंगे, जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, इनके उदाहरण कौन कौन से हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शंस, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल जाएं और मिलने के बाद केवल एक उत्पाद बनाएं, तब ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए दो पदार्थ या दो से अधिक भी हो सकते हैं, वो मिलकर एक पदार्थ बनाएं, तब इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन कहते हैं, या संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों, इस प्रकार की अभिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, इस प्रकार के कार्बनिक यौगिक ही योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। जैसे कोयले का दहन, कार्बन और ऑक्सीजन जलने से क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन और ऑक्सीजन दो अभिकारक हैं और मिलकर क्या बन गए? एक अभिकारक बना CO2। इस प्रकार देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अभिकारक हैं और मिलकर क्या बनाया? H2O बन गया। इसी प्रकार से भुजा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिला, तब क्या बना? भुजा चूना, CaOH का होल ट्वाइस। चलिए, इसी बीच एक अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया? जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे CH4 प्लस ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा। तो ये जो ऊष्मा निकल रही है, इसकी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो समझ गए होंगे, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एक उदाहरण और है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। C6H12O6 प्लस 6O2 से बनेगा 6CO2 प्लस H2O प्लस हीट, ऊष्मा। आइए रसायन विज्ञान में हम इस वक्त पहला पाठ पढ़ रहे हैं और जिसका आज तीसरा भाग है।
जिसमें हम देख रहे हैं रासायनिक विक्रियाओं के प्रकार। तो अगला प्रकार है वियोजन विक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। एक अभिकारक था, दो या दो से अधिक में टूट गया, तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन विक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की हो सकती हैं। पहला ऊष्मीय वियोजन। तो ऊष्मीय वियोजन नाम से ही स्पष्ट है, अगर वियोजन ऊष्मा के द्वारा हो रहा है तो क्या कहलाएगा? ऊष्मीय वियोजन कहलाएगा। जैसे 2FeSO4 प्लस 2FeSO4 तीर का चिन्ह और ऊपर क्या है? ऊष्मा। इसका मतलब क्या है? इसे ऊष्मा दी जा रही है और ऊष्मा देने के बाद क्या हुआ? Fe2O3 प्लस SO2 और प्लस SO3 में ये टूट गया। तो इधर एक अभिकारक था और उत्पाद बन गए तीन, तो ये क्या कहलाएगी? वियोजन अभिक्रिया। इसी प्रकार से CaCO3 ऊष्मा दी गई इसके लिए और ये दो भागों में टूट गया, CaO और CO2। उदाहरण को नोट कर लें अपनी कॉपी में और याद कर लें। एक बात ध्यान रखना, वीडियो को केवल देखने से काम नहीं चलेगा, तो जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसके लिए आप एक रजिस्टर बना लें और रजिस्टर में नोट करते जाएं, ताकि आपको जब इच्छा हो तब आप उसे देख सकें और रिवीजन कर सकें, उसे याद कर सकें। अगला है वैद्युत वियोजन। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने से जो वियोजन होता है वो क्या कहलाता है? वैद्युत वियोजन कहलाता है। जैसे H2O विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती हैं, जिसका चित्र इस प्रकार है। अगला है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन क्या होता है? अगर वियोजन प्रकाश की सहायता से किया जा रहा है तो प्रकाशीय वियोजन कहलाएगा। जैसे 2AgCl सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Ag प्लस Cl2 में टूट जाता है। इसी प्रकार से 2AgBr सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Ag प्लस Br2 में टूट जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। श्याम श्वेत मतलब पहले ब्लैक एंड वाइट जो फ़ोटो बनते थे उसमें इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता था। इसके साथ ही एक अभिक्रिया है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखी ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, तो उसी के अगला पार्ट यह है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा निकलती ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है, और ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे FeCuSO4 ये जो यौगिक है इसमें से Fe क्या करेगा? अधिक क्रियाशील होने की वजह से कॉपर को अलग कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? FeSO4 और कॉपर क्या हुआ? अलग हो गया। लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई है। CuSO4 के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया है। Zn प्लस CuSO4 से बनेगा ZnSO4 प्लस Cu। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए जिंक ने कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को अलग कर दिया है।
द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। जैसे Na2SO2 प्लस BaCl2 से बनेगा BaSO4 और प्लस 2NaCl। इसमें क्या हुआ, NaCl और BaSO4। अब आप समझ गए होंगे, SO4 ये Ba, इसने इसके साथ क्रिया कर ली और सोडियम ने क्लोरीन के साथ क्रिया कर ली, तो क्या बन गया, NaCl। बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेप क्या होता है बच्चों? जैसे मान लीजिए कोई विलयन है, जब इसमें कोई विलयन अलग से डाल दिया जाता है तो एक प्रकार का पदार्थ नीचे बैठ जाता है, या हम कह सकते हैं जैसे दूध का फटना होता है, दूध जब फट जाता है तो जो फटा हुआ दूध होता है वो नीचे बैठ जाता है, उसे ही हम क्या कह सकते हैं, अवक्षेप कह सकते हैं। भाई क्या होता है, एक प्रकार का अवक्षेप होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं।